सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यप्रकाश गौतम जी मौजूद हैं। सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी इस केस में लगातार नई तकलीफें सामने आ रही है, नई बातें सामने आ रही है। अब क्या आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो रहने वाला है? देखिए इसमें नया कुछ भी नहीं है एक्चुअली। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं वो किसी भी तरीके से अपना जो एंटी बीजेपी और एंटी आरएसएस जो मूवमेंट है उसे लीड ना कर पाए। इसलिए उन्हें परेशान करने के लिए बहुत सारे मुकदमे जो हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो है इन्होंने अलग अलग जगहों पे इसलिए डाले हुए हैं ताकि वो अपनी पार्टी पे फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ मुकदमों पे फोकस करें। इनकी ये ऐसा नहीं है कि इनकी पहली बार ये मोडस ऑपरेंडी है कि किसी भी स्टैब्लिश लीडर को परेशान करे। ये सभी को न केवल राहुल गांधी को बल्कि सभी जो लीडर्स बोलते हैं तो उनके खिलाफ कई मुकदमे जो है फेक फॉल्स ये दर्ज करा देते हैं। उसी क्रम में इन्होंने जो है राहुल गांधी जी के खिलाफ भी जो है ये मुकदमा दर्ज कराया है कि डिफॉर्मेशन, कि भाई कोई कहता है कि इन्होंने सावरकर के बारे में बात बोल दी, कोई कहता है कि पूरे मोदी कम्युनिटी के बारे में बात बोल दी, कोई कहता है आरएसएस के बारे में ये बात बोल दी। तो यार अगर आपके इस सिस्टम में और आज के समय में अगर आप चाहते हो कि कोई भी ना बोले, क्योंकि राहुल गांधी को टारगेट करके ये सिंबॉलिक टारगेट है, मैं आपको बता रहा हूं। सिंबॉलिक टारगेट मतलब ये है, उन्हें लगता है कि अगर राहुल गांधी ही डर जाएंगे तो पूरे भारत में कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि विपक्ष में अगर कोई सबसे ज्यादा आज मजबूत चेहरा कोई माना जाता है तो वो राहुल गांधी को माना जाता है। उसके अलावा आप ये देखिए कि राहुल गांधी पूरे भारत की यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बदलाव की उम्मीद इसलिए भी रखते हैं राहुल गांधी कि भाई हो सकता है कि 2024 में जो सत्ता है इनके हाथ से चली जाए, तो किसी भी प्रकार किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो है इन्हें टारगेट करना था। अब सवाल आता है कि भाई सूरत कोर्ट में क्या हुआ, पटना कोर्ट में क्या हुआ। तो ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। चाहे सूरत कोर्ट ने उन्हें जो है कन्विक्ट किया हो लोअर कोर्ट ने, और जो सेशन कोर्ट है उसने उनकी बात ना मानी हो, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात है वो नहीं मानी हो, परंतु इस मामले में अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं आज भी अगर इस पूरे भारत में कोई लोग किसी पर विश्वास करते हैं तो वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर। तो कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी को इस मामले में जो रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से जब सूरत सेशंस कोर्ट से जब ये पूरी याचिका जब वहाँ पे खारिज की गई थी, उसके बाद ही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार का जो घमंड है, वो चूर हो चुका है। देखिए बीजेपी को टारगेट करने के लिए कभी गांधी परिवार मिलते हैं, कभी शेड्यूल कास्ट मिलते हैं, कभी शेड्यूल ट्राइब मिलते हैं, कभी ओबीसी मिलते हैं और अंत में जो है मुस्लिम मिल जाते हैं। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनके मुख्यमंत्री खुलेआम ये कहते हैं कि हम जो है मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या उस मुख्यमंत्री का घमंड कौन तोड़ेगा जिसके खुद की विधानसभा में बहुत सारे जो है हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर बैठे हुए हैं, परंतु आप कहते हैं कि घमंड हमने गांधी परिवार का तोड़ दिया। अरे हमें जरूरत नहीं है कि आप किसका घमंड तोड़ो। सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल यह है कि आप उन लोगों का घमंड तोड़ो जो आज ओपनली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठ के कहते हैं कि हमने मिट्टी में मिला दिया। आपके ही जो मंत्री है वो कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट जो है कुत्ते होते हैं, जिन्हें आपने आज तक उसमें बैठाया हुआ है। आपको पता है कि इनके एक मंत्री ने, केंद्रीय राज्य मंत्री ने पूरी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को कुत्ता कहा। उसके अलावा इनके कई मंत्री हैं जो बोल देते हैं अगर घमंड तोड़ना है तो आप उन लोगों का तोड़िए जो आज अपने आप को शहंशाह मान के बैठे हुए हैं और उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि ये सरकार और सत्ता तो आनी जानी है। अगर आज नहीं होगा कि जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पल आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पल आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो सवाल राहुल गांधी का नहीं, सवाल है आवाज उठाने वालों का। आप ये देखिए कि अगर मैं इस बारे में आपके चैनल के माध्यम से बात कर दूं कि अतीक अहमद को गलत तरीके से मारा गया, तो वो और उनकी पूरी टीम के लोग मुझे टारगेट करने लग जाएंगे और वो कहने लग जाएंगे कि मैं तो सिर्फ आतंकवादियों का और गैंगस्टर का समर्थन कर रहा हूं, परंतु भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था को कौन बनाएगा। आप ये कहते हैं कि आपने गांधी परिवार का घमंड तोड़ दिया। अरे घमंड तोड़ना, शासन चलाना दोनों अलग है। अगर कोई गलत है तो उसे सही सिद्ध करना होगा, परंतु हमारा जो संविधान है वो घमंड तोड़ने के लिए नहीं बना। हमारा संविधान जो बना है वो कानून का पालन करके न्याय देने के लिए बना है। और अगर आप चाहते हो और आप ये खुले मन से इस बारे में बोलते हो कि आपने जो है घमंड तोड़ दिया, तो इसका मतलब
मुझे तो जुडिशियल डिसीजन पे भी क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसलिए करना पड़ेगा कि आप जब कहते हो कि घमंड तोड़ दिया तो इसका मतलब तो ये है या तो आपने जुडिशरी को इन्फ्लुएंस में लिया हुआ है या कुछ ना कुछ तथ्य है या विटनेसेस को मैनिपुलेट किया है जो जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को टारगेट करना चाहते थे। तो इस प्रकार की भाषा जब ये लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक बू आती है एक षड्यंत्र की। देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने ये भी बोला है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी ये सोचते हैं कि अगर उनके जो हित में फैसला आए, तब ठीक है, लेकिन जब उनके हित में फैसला नहीं आया, तब वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में हो गया अब तो। देखिए, मैं राहुल गांधी का पक्षधर नहीं हूं। हाँ। मैं सिर्फ इस बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी आवाज आज उठाएगा कौन। आज राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी बोलते हैं तो उन्हें आप परेशान करते हो, उसके अलावा कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी या मुस्लिम, मैं आपको बता दूं कि आज मुस्लिम जो है भारत के अंदर अगर कोई एक शब्द बोले तो उसके ऊपर 10 मुकदमे ये दर्ज कर देते हैं। उसके अलावा जो एडवोकेट्स है उनके ऊपर ये मुकदमे दर्ज कर देते हैं। दूसरी बात, सवाल मैंने फिर ये कहा कि कौन बोलेगा। पहले जो है भारत के अंदर ही ऐसा संवैधानिक व्यवस्था थी कि कोई भी किसी भी प्रकार से सरकार की आलोचना कर सकता था। क्या सरकार की आलोचना करना अगर डिफामेशन है तो सरकार को तो निरंकुश बना दो। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं इस ईवीएम मशीन के पक्ष में नहीं हूं और ईवीएम मशीन से आप जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। करो मेरे ऊपर डिफामेशन का मुकदमा, क्योंकि ईवीएम ही है जिससे आप हाईजैक करते हो, ईवीएम ही है जिससे आप रिजल्ट बदलते हो और ईवीएम ही है जिससे आप गरीब जनता की जो आवाजें दबा रहे हो। करो आप डिफामेशन का मुकदमा। और अगर आप ये कहते हो कि ये मेरा घमंड है तो मैं आपको बता दूं, हाँ, ये संवैधानिक मुझे एक अधिकार मिला है कि मैं सरकार की आलोचना कर सकता हूं, चाहे मैं हूं, चाहे वो राहुल गांधी है या चाहे XYZ कोई भी हो। लेकिन लगातार वीर सावरकर के पोते ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज का पूरा उन्होंने मज़ाक बना के रख दिया है, राहुल गांधी ने। देखिए, वो उनके कहने से कि वो है एक कहावत है कि काने को काना मत कहियो, काना जाएगा रूट। प्यार से बैठ के पूछिए भैया कैसे गई तेरी फूट। आप ओबीसी समाज के अपमान अपमान चिल्ला रहे हो। जितना अपमान आपने ओबीसी समाज का किया है, जितना आप इस वक्त प्रताड़ित कर रहे हो आरक्षण के मुद्दे पे ओबीसी समाज को, जितना उनकी हिस्सेदारी ओबीसी कम्युनिटी को मिलनी चाहिए, क्या वर्तमान सरकार ने दी है? कितने ओबीसी समाज के जो है चीफ सेक्रेटरी उन्होंने बनाए हुए हैं? कितने ओबीसी समाज के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज बनाए हुए हैं? कितने ओबीसी समाज के जो है महाधिवक्ता बनाए हुए हैं? कितने ओबीसी समाज के आपने बिजनेस में लोगों को लाए हुए हैं? कितने ओबीसी समाज के लोगों को आप जो है रिजर्वेशन के कारण जो हटा रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, जितना शोषण आज तक 27% रिजर्वेशन ओबीसी कम्युनिटी को नहीं मिला। और आप ये बात बोल रहे हो कि ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है, तो ओबीसी जानता है कि उसका अपमान है या नहीं है। देखिए, लगातार इस राहुल गांधी केस में, डिफेमेशन केस में आगे क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? देखिए, राहुल गांधी केस में जैसे कि सूरत कोर्ट की बात हुई या पटना कोर्ट की बात हुई। अब ये दोनों मामले, देखिए, पहले तो सूरत कोर्ट का जो मामला है वो हाई कोर्ट जाएगा, गुजरात हाई कोर्ट जाएगा, हो सकता है वहां से रिलीफ मिले, और अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलता तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं आश्वस्त हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार की जो फेयर क्रिटिसिज्म है या कुछ लोगों का जो आरोप है कि भाई राहुल गांधी ने एक पूरी कम्युनिटी को डिफेम किया है, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को निर्धारित कर दे तो हो सकता है कि हमारे लिए भी लॉ बहुत क्लियर हो जाए। वैसे तो अभी तक है कि क्रिमिनल डिफामेशन जो है वो सस्टेन नहीं करती, और क्रिमिनल डिफामेशन इस वजह से सस्टेन नहीं करती क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो लेके भागे हुए हैं पैसे। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर एक भी शेड्यूल्ड कास्ट और अगर एक भी मुस्लिम पैसा लेके भाग जाते तो ये लोग नंगा नाच कर देते भारत की सड़कों पर, और ये कहते कि ये सारे मुसलमान और सारे जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ये सारे के सारे जो है देशद्रोही है। परंतु आपको दिक्कत ये है कि आपको ढूंढने से भी एक भी मुसलमान, एक भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पैसे लेके भागने वाला नहीं मिलेगा। और अगर कोई भागने वाले हैं तो इन्हीं के ग्रुप के, इन्हीं के गैंग के लोग हैं जो पैसे लेके भाग रहे हैं, और ये चाहते हैं कि अगर कोई आवाज खोल रहा है तो उसके खिलाफ यह मुकदमेबाजी करके या उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट करके उसकी आवाज को दबा दिया जाए।